सर, जैसा कि कानून में अब एक कहा जाए एक संशोधन कर दिया गया था कि अगर एडल्ट है और जो है वो सेक्सुअल संबंध बनाना चाहते हैं, फिजिकल रिलैक्सेशन बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये क्या सत्यता है? नहीं, देखिए कानून का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। देखिए ये मुझे जो याद पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आया था एडल्ट्री को लेके डिसीजन आज, जिसको जार कर्म कहते हैं। उसमें क्या था कि कोई महिला या पुरुष जो एक दूसरे से शादीशुदा नहीं अगर रिलेशन बनाते तो पुरुष को दंडित किया जाता था, वो अपराध होता था, लेकिन महिलाओं को नहीं। तो जब बड़ी लार्जर बेंच ने इस पर आर्गूमेंट किया तो ये हुआ, तो ये तो लैंगिक भिन्नता का केस हो गया कि वही अपराध इस पुरुष करे तो दंडित, वही अपराध महिला करे तो दंडित नहीं। तो महिला ऑलरेडी वो दंडित नहीं होती थी, तो पुरुष को भी दंडित नहीं करने का मान लिया ऑर्डर हो गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी बनाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। इसका ये मतलब है अगर आपने गलती से कर दिया है तो फिर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय प्रयागराज में और मेरे सामने जो है विद्वान अधिवक्ता जो है इसमें हृदय लाल मौर्य जी हैं, जो ज्योति और कहा जाए तो आलोक मौर्य जो चल रहा है प्रकरण, उसी के संदर्भ में ये जो है वकील और ये जो है आलोक की तरफ से एडवोकेट हैं। सर, जैसा कि कानून में अब एक कहा जाए एक संशोधन कर दिया गया था कि अगर एडल्ट है और जो है वो सेक्सुअल संबंध बनाना चाहते हैं, फिजिकल रिलैक्सेशन बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये क्या सत्यता है? नहीं, देखिए कानून का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। देखिए ये मुझे जो याद पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आया था एडल्ट्री को लेके डिसीजन आज, जिसको जार कर्म कहते हैं। उसमें क्या था कि कोई महिला या पुरुष जो एक दूसरे से शादीशुदा नहीं अगर रिलेशन बनाते तो पुरुष को दंडित किया जाता था, वो अपराध होता था, लेकिन महिलाओं को नहीं। तो जब बड़ी लार्जर बेंच ने इस पर आर्गूमेंट किया तो ये हुआ, तो ये तो लैंगिक भिन्नता का केस हो गया कि वही अपराध इस पुरुष करे तो दंडित, वही अपराध महिला करे तो दंडित नहीं। तो महिला ऑलरेडी वो दंडित नहीं होती थी, तो पुरुष को भी दंडित नहीं करने का मान लिया ऑर्डर हो गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी बनाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। इसका ये मतलब है अगर आपने गलती से कर दिया है तो फिर आपको दंडित नहीं किया जाएगा और उस ग्राउंड पर आप अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर ये भी था उसमें कि अगर आपने किसी और से रिलेशन बना दिया तो आपका लाइफ पार्टनर उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है। सर, जैसा कि उनके पिताजी ने एक कार्ड जारी किया था, उसमें लिखा था सीधा सीधा कि उनके हस्बैंड जो हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। देखिए उस कार्ड में एक साइड पे लिखा है कि उनके ये आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, दूसरी तरफ लिखा है कि ज्योति अध्यापिका हैं। ठीक है, अगर वो कार्ड सही है तो ज्योति अध्यापिका थी क्या? नहीं थी। 2010 में ज्योति ग्रेजुएट हुई हैं और शायद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया रहा होगा या नहीं आया रहा होगा, तभी शादी हुई है। पहले हो गई थी, उसी समय हुई थी, 2010 में हुई, 2010 की ग्रेजुएट है। अभी इन्होंने बीएड किया नहीं, नौकरी लगी नहीं, अध्यापिका कैसे हैं? ये पूरा कार्ड फेक है। कार्ड फेक है, अभी बनाया गया है, 1-2 महीने पहले बनाया गया है वो। जी। उनके घर पे भी उनकी शादी का कार्ड भी था, उनके पिताजी दिखा रहे थे, उसमें दिखा रहे थे कि आलोक जी का हमने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया है कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी हैं या जो भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा सीधा उसमें नाम लिखा हुआ था बस। कौन आलोक के घर पे आपने इंटरव्यू लिया? ये आलोक के घर पे उनके पिताजी ने हमको दिखाया था कार्ड, जो लड़की की तरफ से कार्ड बनता है। उस कार्ड में लिखा गया था और उसमें कोई भी पद इनको नहीं दिया गया था कि ये, लेकिन हाँ लड़के का मतलब आलोक का कोई भी नहीं, सिर्फ ओनली आलोक लिखा हुआ था। और जो वो दिखा रहे थे, दूसरा जो दिखा रहे थे वो आलोक की मतलब आलोक की तरफ से जो कार्ड छपा था उसमें ये चीज़ें लिखी गई थी। तो अच्छा ये बताइए, आप जनरली देखिए कि आलोक से हमेशा शादी होती तो एक पहला कार्ड जाता है, उस पक्ष में भी जाता है, ऐसा शायद है उसमें। अच्छा ये बताइए, जब इनको ये कार्ड दिया गया, लड़की पक्ष को दिया जाता है, लड़की पक्ष भी एक कार्ड देता है शादी से पहले, तो वो अध्यापिका जब लिखा था तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना कि मेरी बिटिया अध्यापिका कहाँ है, अभी तो ग्रेजुएट हुई है, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो अच्छा लग रहा था ना उन्हें? नहीं, कुल मिलाकर के फेक थी कहानी, ये कार्ड ही फेक है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कार्ड फेक है पूरा। जो ये चीज़ें हैं एक कहा जाए एक तरह से बनावटी। देखिए मैं आपको बताऊँ, आलोक को दबाव में लेने के लिए बहुत सारे कांड हुए हैं, सब बताने लायक नहीं। थाने पर जबरदस्त दबाव डाला गया है, उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में गलत एप्लीकेशन डाले गए हैं ताकि वो टर्मिनेट हो जाए। वो रिकॉर्ड में नहीं ना, किसी पुलिस ऑफिसर को आप फोन करते हैं तो वो बताएगा क्या, लेकिन बात होती है वो रिकॉर्ड में नहीं है। थाने पर गलत तरीके से फंसाने का दबाव डाला गया, उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में फर्जी एप्लीकेशन डाला गया कि ये गबन करता है और सरकारी धन का दुरुपयोग की बात आई है। ये बताइए, किसी सफाई कर्मचारी को सरकारी धन मिलता है क्या? तो 1-2 करोड़ रुपए की हमारे मद में इतना है, इतना खर्च करो, वो कहाँ से खर्च? वो तो सैलरी आती है उसको,
30,000 20,000 40,000 जो आता हो, वो सैलरी आती है तो सरकारी धन का दुरुपयोग क्या करेगा। तो इस तरीके के एप्लीकेशन खाली उसको दबाव में लाने के लिए और फर्जी कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन कहीं ना कहीं एक जगह और जैसे आलोक जी बोल रहे थे कि उनके जैसे बहुत सारे और लोग भी बोल रहे थे कि बहुत गरीबी से इन्होंने पढ़ा है, जबकि इनकी फैमिली देखा जाए तो इनकी फैमिली में सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो फिर इतना गरीब जो इन्होंने बताया वो सत्यता नहीं आती। नहीं, मीडिया ने चला है ना, उसने तो खुद को गरीब नहीं कहा, मीडिया ने चला कि गरीब। देखिए आज के दौर में क्या है, जो वो हमें लग रहा है नौकरी पाया होगा तो 20,000 का रहा होगा, आज के दौर में 40,000 के आसपास सैलरी है। उस समय अगर कोई व्यक्ति अपने को आगे न बढ़ा करके अगर वो पत्नी को पढ़ा करके आगे बढ़ाता है तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में अभी तक वो डेवलपमेंट का माहौल नहीं आया है कि बराबर का वो मिले, अधिकार मिले। अभी उसने किया तो ये बड़ी उपलब्धि है। और गरीबी तो मीडिया ने चला, उसने तो कहीं कहा नहीं कि मैं गरीब हूँ। उसके पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और घर में एक दो और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, भाई दोनों उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, घर भी पक्का है, ठीक ठाक है। तो वो मीडिया चला दे रही है ना कि बहुत गरीब है। हाँ, वो पैसा अपना स्वाभिमानी व्यक्ति था, अपने पैसे से पढ़ाया, जो भी उसको पैसा मिल रहा था वो पैसा कमा करके मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा करके आगे बढ़ा, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनके पिताजी ने ये कहा कि हमने वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए जगह खरीदी, रूम बनाया, जो हमारे पैसे थे वो हमने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिए। जी, ये बात सही है, अकाउंट में दिया गया उनके पिताजी द्वारा, रिटायरमेंट का पैसा बड़ा अमाउंट आया है और वो उन्होंने बनाया है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या उसने पढ़ाया नहीं, क्या मान लीजिए गरीब हो अमीर हो, पढ़ाया ना। और मिडिल क्लास का तो है ही, कोई करोड़पति अरबपति तो है नहीं, मिडिल क्लास मिडिल लोअर क्लास का आदमी है। तो अगर वो पढ़ा करके आगे बढ़ा है तो इस पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब चैनल कह दे कि वो भीख मांगता था तो इससे थोड़े मान नहीं, उनको तो अप्रिशिएट ही मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सारी तरफ से सहानुभूति जो है पूरे देश की सहानुभूति आलोक के साथ है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक दिमाग होता है, सोचने की क्षमता होती है और हर आदमी को साफ दिख रहा है क्या हो रहा है। तो जो हो रहा है वो सब समझ रहे हैं। तमाम लोग ये भी कर रहे हैं, अगर ज्योति को पता नहीं था और शादी होने के तो बाद तुरंत पता चल गया होगा, 1-2 महीने या साल 2 साल में पता चल गया ही होगा। अगर उनको इस बात को लेकर आपत्ति थी तो तभी आपको डाइवोर्स दे देना चाहिए था। देखिए, लव का मैरिज है, ठीक है, उनकी रिश्तेदार हैं, वो भी हमें पता है, मैं रिश्तेदारी नहीं बतानी है। हाँ, मुझे पता है कि मैं उनके गांव गया था, उनके गांव हमने बराबर जो है सब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है। तो वहाँ के लोगों ने कहा था शादी से पहले जो है ज्योति का और उनका अफेयर था, उन्होंने ये चीज़ें भी बताई। और एक चीज़ें ये कार्ड वाली चीज़ें बताया उन लोगों ने कि ज्योति ने खुद कहा था कि आलोक से कि आलोक अगर आप सफाई कर्मी बताएंगे तो आपकी शादी हमारे पापा नहीं करेंगे, इसमें आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा, ऐसा उनके गाँव वालों ने कहा था, आलोक ने नहीं कहा। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कार्ड 13 साल पुराना है, उसकी सत्यता तो अब लगता है सब खेल ही खेल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो इंटरव्यू है यहाँ समाप्त हो रहा है और सर ने बहुत बारीकियों से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इन्होंने रख दिया है। और फिर से मैं एक बार इनको धन्यवाद करता हूँ सर को। सर, हमारे समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है, हम फिर से मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।